हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज से हम लॉगरिथम के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की। तो आज हम बिल्कुल टोटली इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले उसकी प्रॉब्लम्स को, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे लॉगरिथम में आ सकती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या वे होगा। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखेंगे वो सब आपको सर। और सबसे मेन पॉइंट कि आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि मैं बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा आपको जिससे आपको जेई मेंस से लेकर एडवांस तक का कोई सा भी प्रॉब्लम हो, एनी कंपटीशन जिसके लिए कुछ भी हो, एनीथिंग, आप कितनी भी हाई लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, वो सब आज के लेक्चर की जो प्रॉब्लम्स है उनकी हेल्प से आप कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले। तो मेन पॉइंट यही रहेगा, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लेक्चर देखें तो पूरा देखें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और कंफ्यूजन चीजें वाली वो रहती है, वो आपके लिए फायदा नहीं होगी, वो आपको और डिप्रेशन में डाल सकती है। तो आप देखें तो पूरा देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, तो आज हम देखने वाले फुल्ली प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक प्रॉब्लम्स बेसिक से लेकर अप टू एडवांस लेवल तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो लॉगरिथम की हमने फटाफट से देखी थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथम यदि कहीं पर प्रोडक्ट लिखा है ऐसे, ये m प्लस लॉग बेस n, यदि ये दो एडिशन में लिखे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, m इंटू एन लिख सकते हो। ऐसे यदि सब्ट्रैक्शन में लिखा होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिवीजन में लिख सकते हैं, m डिवाइड बाय n। और ऐसे ही हमने देखा था लॉग की पावर ऐसे लिखा हो, कोई भी नंबर की पावर n, उसे हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पावर को वापस भी शिफ्ट किया जा सकता है, ऊपर इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो उतार भी जा सकता है। ऐसे ही जब बेस की पावर, सो ऐसे बेस की पावर n है, तो इस पावर को ऐसे शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो 1 अपॉन करके आगे शिफ्ट होता है बेटा। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल हमने डेफिनेटली लास्ट लेक्चर में इनको बिल्कुल डिटेल में देखा था। ठीक है, तो आप प्लीज यदि आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज एक बार देख लें, वहां पर हमने इनका प्रूफ भी किया है, किस किस टाइप से हमने इनको सॉल्व कर रहे हैं और किस किस टाइप से ये प्रूफ्स में आए हुए हैं, तो आपको वो चीज वहां पर देख लेनी है। ठीक है, पहली पॉइंट ये। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ऐसे कहीं पर लिखा हो बेस और ये नंबर सेम हो, तो ये ऐसे कट जाता है, एक्स आ जाता है। ठीक है, कहीं पर बेस चेंज करना हो, ऐसे बेस चेंज करने के लिए आप ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास कभी कभी ऐसा लिखा होता है, जैसे कि अ, ये ये ए बी लिखा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन लॉग बेस बी। ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बेसिक कोई स्ट्रक्चर थे, हमारी प्रॉपर्टी थी लॉगरिथम की। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा है, तो आप बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे ये क्या बन जाएगा, बी की पावर लॉग बेस सी। ये वाली प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी, इनके प्रूफ्स डिस्कस किए थे बिल्कुल इजीली। ठीक है, हाँ, इसके साथ एक और जो हमने मेन पॉइंट देखा था, लॉगरिथम डिफाइन होना। मतलब लॉगरिथम के लिए यदि लॉग कहीं पर ऐसा लिखा है, लॉग ए बी, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी तो वो लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज वो लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। साथ के साथ में एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, जैसे कि लॉग को रिमूव करते हैं किसी भी साइड पर, तो लॉग को रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो ये बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स ऐसे आ जाता है। जो भी उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड है, वो सब उसकी पावर में चली जाती है, बेस की पावर में। तो आप लॉग को रिमूव कर सकते हो। ऑब्वियसली लॉग को रिमूव करने पे ऐसा आता है, तो जब एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट फॉर्म को रिमूव करोगे तो लॉग में आ जाती है टर्म्स। आप ये से रिवर्स भी कर सकते हो, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम सारी ए टू जेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपकी लॉगरिथम से रिलेटेड, कुछ भी एनीथिंग, सब कुछ इसी से सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। तो चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है बेटा, यदि आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसका वैल्यू, लॉग बेस 3 4, लॉग बेस 4 5, लॉग बेस 5 6, लॉग बेस 6 7, लॉग बेस 6 और बेस 7 8, लॉग बेस 8 9। इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को देखो। देखो,
आपको मैंने लॉगरिथम के लिए एक स्पेशली चीज बताई है। क्या बताई है? सबसे पहली पॉइंट कि लॉगरिथम का जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो सब प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब सबके बेस सेम हो। यदि बेस आपके डिफरेंट डिफरेंट आ गया तो वहां पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी यदि आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए स्पेशली क्या होना चाहिए कि आपका बेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर हम पहला पॉइंट यहाँ से यही समझेंगे कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया बेस 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट डिफरेंट बेसेस। जब डिफरेंट डिफरेंट बेसेस तो इट्स नॉट वर्केबल, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं आप देखिएगा। सिंपल, आपको क्या करना है, बेस चेंज कर देना। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि आपको जब भी बेस चेंज करना हो तो ये 4 log 4 ऊपर log 3 नीचे, ऐसे ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए करेंगे तो log 5 ऊपर log 4 नीचे, ऐसे ही log 6 ऊपर log 5 नीचे, ऐसे ही log 7 ऊपर log 6 नीचे, ऐसे ही log 8 ऊपर log 7 नीचे। ठीक है, यदि आपको ये चेंज बेस प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज जाके एक बार सेकंड लेक्चर जरूर देखें लॉगरिथम का, इजीली आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हो। अब यहाँ पर अपने सुटेबल जो भी आपको कंफर्टेबल बेस लगता है वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया क्योंकि हम सब जगह पे सुटेबल बेस लेंगे तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये सब टर्म्स का बेस सेम है। log 4 से log 4 कट गया, log 5 से log 5, log 6 से log 6, log 7 से log 7, log 8 से log 8, ऊपर तो बच गया हमारे पास log 9, नीचे क्या बच गया log 3 ओनली। ठीक है, तो हम देखो वापस इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं चेंज बेस प्रॉपर्टी, तो इसे क्या लिख सकते हैं 9 3। तो विच पावर ऑफ 3 इक्वल टू 9, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के इक्वल हो? यू नो डायरेक्टली इज अ 2, तो फाइनल आंसर इज 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सी वाली? सिंपल, जब बेस सेम नहीं होगा तो प्लीज बेस सेम बनाने की कोशिश करें। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, उससे और हमें आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप की और प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू फाइंड करना है? 1 अपॉन लॉग बेस अंडर रूट बी सी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग अंडर रूट ए सी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग अंडर रूट ए बी सी। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, इसका जो वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आप चेक करो कि क्या यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज ऑब्जर्व की आपने, नोटिस करो यहाँ पर जो देखो बेस बेस बेस, ऑल द बेस आर डिफरेंट, सबके बेस डिफरेंट है, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। इट मीन्स आपको फर्स्ट इसका बेस सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बेस सेम बनाने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले टारगेट, आपको याद है कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि log ए बी दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन log बी है, ऐसा होता है। तो ये वाली जो थिंक है, ये वाली थिंक को मैं क्या रिवर्स करके इस वाली प्रॉपर्टी से ये लिख दूं, तो ऐसा करूंगा तो इसका फायदा क्या, यहाँ पे मेरे पास ए बी सी आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट बी सी। देखिएगा, तो सेकंड वाले में करेंगे तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा एबीसी और ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा एसी, और थर्ड वाले में करेंगे इस वाले में तो ये क्या हो जाएगा लॉग एबीसी अंडर रूट एबी। अब अच्छी बात यहाँ से समझने वाली मालूम है क्या है, तीनों के बेस बिल्कुल सेम हो। अब बेस सेम हो गए तो आपको मैंने बताया कि प्लस होगा बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, बेस सेम होने की वजह से इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बीसी इंटू ए सी इंटू ए बी। तो ओवरऑल मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए बी सी, और ये देखो अंडर रूट बी अंडर बी हो जाएगा, अंडर रूट ए हो जाएगा, अंडर रूट सी क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या बन गया ए बी सी, और लॉग सेम सेम क्या होता है हमेशा 1। दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आप कर सकते हो ये प्रॉब्लम्स। आपको बस ऑब्जर्व करना है, क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि उनका बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं और मजा आने वाला है। आप मतलब ये समझो कि आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर जितना अच्छा करते जाओगे ना वैसे वैसे हम और मजा आता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं नंबर 3। देखिएगा, आपको दिया गया यहाँ पर इन्होंने दे दिया हमें
कि log base 4 x square minus log base 4 x is equal to 0. Find value of x. Find वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो क्या लॉग के बेस सेम है क्या नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि बेस सब जगह सेम है, इट मीन्स आप लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हो। तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाने वाले, तो देखो ये लॉग बेस ये दोनों का सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम जानते हैं कि जब भी माइनस का साइन होता है तो उसे हम डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा log बेस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स का। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा ऐसे। log को रिमूव करने पर एक्सपोनेंट फॉर्म बनती है। तो ये बेस कितना है इसका 4, तो जो इसका राइट हैंड साइड है ना वो किसकी पावर में चला जाएगा, 4 की पावर में, 4 की पावर 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सिंपल 1। गॉट इट। अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, वो पॉइंट याद है क्या, कि हमेशा आंसर को वेरीफाई करें। आंसर वेरीफाई नहीं होगा तो गलत होने के चांस ज्यादा है, तो आंसर वेरीफाई कर लीजिए। तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे डायरेक्टली, तो लॉग फर्स्ट वाले लॉग में करूंगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेकेंड वाले लॉग में पुट करूंगा तो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स दोनों लॉग हमारे डिफाइन है, इट मीन्स ये आंसर हमारा 100% करेक्ट है। गॉट इट। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, और समझ में आएगा और कंफर्टेबल हम जोन में जाएंगे। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, जितना स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे उतना ही आपके लिए कंफर्टेबल बनता जाएगा, ठीक है। तो नंबर 4 देखिएगा बेटा, नंबर 4 प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, यहाँ पर है, आपसे बोल दिया गया सिंपल कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग बेस 16, फिर लॉग बेस 4, फिर लॉग बेस 2 16, ये हमें वैल्यू निकालने का है। फाइंड दिस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करो, देखो इसके इक्वल में कुछ नहीं है, इक्वल में कुछ होता तो स्टेप बाय स्टेप लॉग को रिमूव करता जाता, पर यहाँ पे इक्वल में नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इक्वल में नहीं होने का मतलब है आपको कुछ और सोचना। अब देखो यहाँ पे लॉग बेस भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो डायरेक्ट भी सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब कुछ जुगाड़ करते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका इंटरनल पार्ट देखो, ये कौन सा वाला, ये वाला, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप मुझे, बिल्कुल सर, क्यों नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, विच पावर ऑफ 2 इक्वल टू 16, यू नो दिस इज ऑलवेज इसके इक्वल बनता है बेटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 4, वी नो दैट, बिकॉज विच पावर ऑफ 2 इक्वल टू 16, यू नो 4। और आप ये भी जानते हो कि log 4 4 मतलब सेम 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 का वैल्यू 1 होता है, तो 16 1 आ गया। और log जिसमें 1 आ गया, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। विच पावर ऑफ 16 इक्वल टू 0, सॉरी विच पावर ऑफ 16 इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 0। कोई भी पर्टिकुलर नंबर की जो पावर 0 होगी तभी वो 1 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज के लिए ये बताया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, तो थोड़ा और कंफर्टेबल हम जोन में जाएंगे और उसमें थोड़ा सा इजी लगेगा हमें, और चेक करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ली यहाँ पर 5, समझिएगा आप, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखो आपके पास दिया गया है log बेस 2 tan 1 डिग्री इंटू log बेस 2 tan 2 डिग्री इंटू log बेस 2 tan 3 डिग्री, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है, log बेस 2 tan 89 डिग्री। इसका मुझे वैल्यू निकालने का, ठीक है। क्या करना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना। अब आप ये चीज बताओ मुझे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। आप क्या सोच रहे होंगे डायरेक्टली कि ये कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि इसे सॉल्व करें और डायरेक्टली काम बन जाए, ठीक है। अब आप सोचो कि ऐसा क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने 10 1 10 2 10 3 ऐसा लिखा हुआ है,
आप सोचोगे कि यार लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो लॉग की प्रॉपर्टी कब लगती है? यदि आपको याद हो तो लॉग एडिशन में लिखे होते हैं तब जाके प्रॉपर्टी लगती है, मल्टीप्लाई की केस में तो नहीं लगती है, ना ही डिवाइड की केस में लगती है। ये तो प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर और सोचो, और क्या सोच सकते हो? तो कभी भी आप जेई की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप दिल से ज्यादा दिमाग से सोचा। कैसे? सिंपली ये सोचो कि यहाँ लॉग लिख रहा है, उसमें 10 1 डिग्री लिख रहा है, 2 डिग्री लिख रहा है, 3 डिग्री लिख रहा है। क्या 10 1 डिग्री की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या? 2 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक लग रही हो, कुछ ना कुछ तो लगी रही होगी, डेफिनेटली पक्का है। अब वो पॉइंट पकड़ो, तो आप ऑब्जर्व करोगे इस सीरीज के बीच में, आपने यहाँ पे नोटिस किया इसके मिडिल में एक 45 आ रहा होगा, ऐसे log 10 45 डिग्री आ रहा होगा, बिल्कुल। बोलो ऐसे हो ना, कंफर्म आ रहा होगा ना यहाँ पर। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? यदि 10 45 की वैल्यू आपको मालूम है, ये 1 होती है। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 0 आएगा। इट मीन्स इसका पूरी सीरीज का आंसर क्या हो गया हमारा? 0। तो आपने इतना, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन आता है ट्रिकी थिंकिंग, उसमें कितना आप डीपली सोच सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और मजा आएगा आपको, 100% मजा आएगा। यदि मजा नहीं आया तो बोल देना आप। ठीक है, नंबर 6 देखिएगा, आपको बोला गया कि भाई लॉग बेस 3 ब्रैकेट के अंदर दे दिया, लॉग बेस 9x प्लस 1/2 प्लस 9 की पावर x, ये log x ये केवल अलग है, ये प्लस 1/2 प्लस 9 की पावर x ये अलग है। ठीक है, इज इक्वल टू दे दिया 2x। ओके, अब मेन टारगेट क्या है? इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालने का। देखो सॉल्व करना इससे हमें, तो बेसिकली हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकाल। अब x की वैल्यू तो तब निकालेंगे जब यहां से log रिमूव हो, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी भाई। तो लॉग को कैसे रिमूव करें? तो उसके लिए आपको मालूम है, मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, यदि कभी भी ऐसा लिखा है आपके पास तो आप लॉग को ऐसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की पावर x। तो ये वाला यूज करते हैं सब। तो मैंने सबसे पहले ये फर्स्ट लॉग को रिमूव करने की कोशिश की, तो ये चला गया हमारे पास ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9 की पावर x इज इक्वल टू, ये 3 है तो ये 3 की पावर 2x। बट आप ये भी तो जानते हो बेटा, ए की पावर m ऑलवेज इक्वल टू ए m इंटू एन होता है। तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 9x प्लस 1/2 9 की पावर x, और ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2 होल पावर x। दैट इज, ये क्या बन गया भाई? ये तो 9 बन गया, और 9 की पावर x का मतलब दोनों तरफ से चल दिए कट कट, बचा क्या हमारे पास? लॉग बेस 9x इज इक्वल टू माइनस हाफ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। लॉग को यहाँ से रिमूव करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 9 की पावर माइनस हाफ। तो दिस इज x इक्वल टू 3 की पावर 2 होल पावर माइनस हाफ, 2 और 2 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1/3। दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं? यदि समझ में आया तो कमेंट करना जरूर। ठीक है, और मजा आया तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब जब अगली सीरीज आप पास चलेगी ना, तो आपको इतना शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, अभी हम इसकी जो और भी प्रॉब्लम्स है उनको करते हैं, फिर उसके बाद हम मॉडुलस को पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो और आगे चलते हैं और मजा उठाते हैं। और समझ में आए तो लाइक जरूर करना, देखो है ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। 7 नंबर करते हैं और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा गया द सॉल्यूशन ऑफ, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है बेटा हमारे पास log बेस 7 log बेस 5 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स
दिस इज इक्वल टू 0। इसकी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आप शुरू शुरू से देखो क्या चीज आप बना सकते, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। तो देखो क्या सोचोगे आप सबसे पहले, एक्स की वैल्यू सॉल्यूशन निकालने का मतलब एक्स की वैल्यू। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ये एक्स प्लस 5, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि कैसे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा कि लॉग को कैसे भी करके रिमूव कर दूं भाई, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग है, मतलब पहले वाले लॉग को मैं रिमूव कर सकता हूं, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये पहला वाला लॉग रिमूव होता है, ये बेस 5, ये अंडर रूट एक्स प्लस 5 और ये प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। और दिस 7 की पावर क्या बन जाएगा 0। और 7 की पावर 0 आपको यदि मालूम हो कोई भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो दिस इज इक्वल टू 1। अब अगली बार क्या होगा, इस वाले 5 को रिमूव कर दीजिए लॉग को, तो जिसको रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1, दैट इज ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मेन पॉइंट ये हो गया, अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो भी एक्स का सॉल्यूशन आएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक अंडर रूट प्लस दूसरा अंडर रूट इक्वल टू 5 है, मतलब अंडर रूट हटेगा तब एक्स की वैल्यू आएगी। तो आपको मैंने बचपन से सिखाया होगा, कोई भी सिखाता है कि अंडर रूट को हटाना है, और अंडर रूट कैसे हटता है, स्क्वायरिंग करने पर। और स्क्वायरिंग करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे कि आपको एक चीज याद रखनी है कि अंडर रूट की टर्म एक साइड पे रखेंगे और दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे। यहाँ पर क्या लिखा था हमारे पास 5 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 5, दिस इज 5 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस 5 और 5 मतलब 25, 10 रूट एक्स प्लस एक्स से एक्स कट गया, और ये 25 माइनस 20 और दिस इज माइनस 10 रूट एक्स। यहाँ से ये 10 टू जा कट गया, 2 इक्वल टू रूट एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं हम, बहुत ही इजी चीजें हैं, आपको बस छोटी छोटी पॉइंट्स देखने हैं यहाँ पर कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो मेंस में और एडवांस में आप देखोगे प्रॉब्लम्स ऐसी आती है लॉग की, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान से देना होता है, ध्यान जितना आप लगाओगे उतने से बढ़िया से कर पाओ, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम और देखते हैं, थोड़ा और मजा है। अब थोड़ा सा मैं अच्छा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है, 8 नंबर होगा ये प्रॉब्लम, देखिएगा। तो 8 नंबर प्रॉब्लम की बात करता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मजे वाला। आपको लिखा है लॉग बेस एक्स 2 माइनस लॉग बेस 4x प्लस 7/6 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स। क्या फाइंड करने का है, एक्स फाइंड। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वाले कंसेप्ट पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे इजीली नहीं समझो कि ये इजी क्वेश्चन। आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो वहां पे बेस क्या है दोनों, एक का बेस है एक्स और एक का बेस है 4। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आप इजीली नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब पहले आपको बेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का बेस सेम आएगा ना तब आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ इसकी ट्रिक। आपको क्या करना है, सिंपल, देखिएगा। अब आप क्या कीजिए, देखो यहाँ पर बेस है एक्स और यहाँ पर है बेस 4। तो अभी तो काम तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे इसका बेस सेम करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे बेस एक्स कर लीजिए या दोनों जगह पे बेस 4 कर लीजिए। तो आपको मैंने ये बता रखा है, आपको याद हो, ऐसा कहीं पर लिखा है तो उसे आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, ये लॉग बेस एक्स 2 तो ऐसा कैसे ही रखा, और इसको मैंने क्या कर दिया 1 लॉग बेस एक्स और ये 4 प्लस 7/6, दिस इज इक्वल टू 0। कर सकता हूँ ऐसा। यदि आपको याद हो इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और आपको मालूम है ये पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट कर दीजिए ये।
अब आपको एक चीज चमक रही होगी, चमकाओ भाई, ध्यान से चमकाओ, ध्यान से देखो इसे, और आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक, चमका के नहीं चमका, ढंग से देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आना चाहिए, तभी बात बनेगी अपनी। कैसे? क्वाड्रेटिक तो दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्वायर ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक का। आप देखो, इसको मान लो टी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया है कि ये जो लॉग बेस एक्स टू है उसे मान लिया टी, ये बन गया टी माइनस 1/2t। कैसे? आप यहाँ पर भी तो देखो वही चीज तो लिखी है, ठीक है, प्लस 7/6 इज इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम, सो एलसीएम इज 6t, ये कितना बनेगा 6t स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 3 और माइनस में क्या बन जाएगा हमारा डायरेक्टली यहाँ पर प्लस 7t इज इक्वल टू 0। 6t को क्रॉस कर दिया तो ये कितना आ गया 6t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो आप जानते होंगे कैसे करना है, 6 इंटू 18, तो 18 कैसे फैक्टर फिर 7 आ जाए, तो हम जानते हैं कि 9 और 2 आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 3t कॉमन ले सकते हैं, तो 2t प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2t प्लस 3 एंड 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो t इक्वल टू -3/2 और एक t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से 1/3। दो वैल्यू आ गई हमारे पास, और t का वैल्यू तो मेरे पास क्या था, लॉग बेस x इज इक्वल टू दिस, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/3। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जस्ट इसको 1 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 1/2x हो जाएगा ये, ठीक है, और ये तो आपका यही रहेगा, क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस कर दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू -3 लॉग बेस 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो 2/-3 लॉग बेस 2 को इधर रिमूव करेंगे तो 2 की पावर -2/3 इक्वल टू x। तो फाइनली वी गेट, ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2 की पावर -2/3। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड आंसर चेक करेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर 3 इक्वल टू लॉग बेस 2x आ जाएगा, लॉग को रिमूव करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है आपको बहुत अच्छे से करना है, इसी टाइप की आपकी जेई में प्रॉब्लम्स आती है, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे बहुत आपको मजा आने वाला है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों में जरूर शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा। और अभी आने वाले टाइम पे मैं इस पे एक पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, और ये मत सोचिएगा कि उसमें बिल्कुल छूटा होगा, बिल्कुल आपको डिटेल में सब कुछ एक एक सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।